नमस्कार दोस्तों। तो आज बात होगी उन गिद्ध मीडिया की जिनको सिर्फ और सिर्फ लाशें दिखाई दे रही हैं, जिंदा लोग नहीं दिखाई दे रहे। जी हाँ, बात उन्हीं लोगों की जिनको सिर्फ और सिर्फ लाशों में इंटरेस्ट है। जी हाँ, इन्होंने अपने आप को गिद्ध जरूर कहा था, लेकिन एक्चुअल में गिद्ध है ये अब साबित हो रहा है जब देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है जिसमें एक एक आदमी को लड़ना पड़ रहा है। पूरा देश कोरोना की चपेट में है, रोते बिलखते लोग हैं और इन सब के बीच आज कोलकाता से छपने वाले द टेलीग्राफ की हेडलाइन है। हेडलाइन के दो हिस्से मैं आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस हेडलाइन का मकसद क्या है। तो सुना दोस्तों आपने इनका विचार। जी हाँ, द टेलीग्राफ बंगाल के न्यूज़पेपर का हवाला दिया है इन्होंने, जिसमें ये बताने की कोशिश की है वो न्यूज पेपर ने भी कि जी अगर ये पेन है तो ये क्या है, मतलब लाशों का खेल। किस देश में आ गए? अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो janadvana.in वेबसाइट जहां पे आप पा सकते हैं ऑफर डील फ्री है। सिर्फ आपको किसी भी स्टोर का नाम सर्च करना है, आपको कूपन डील वगैरह वहां मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं। और यहाँ पर किसी तरह की चंदे सपोर्ट की बात नहीं की जाती। अगर आप किसी को सपोर्ट हेल्प करना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी को मिस मत कीजिएगा, लेकिन जांच परख के। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं इन गिद्ध पत्रकारों के ऊपर। तो ये साहब हवाला दे रहे हैं टेलीग्राफ के उस न्यूज का, जब वो किसान सम्मान निधि का अनाउंसमेंट जब मोदी जी कर रहे थे उस टाइम उन्होंने जो अस्पतालों की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इशू थे उसके ऊपर दुख जताया कि पेन काफी हुआ और काफी तकलीफ हुई। उस चीज को दिखाने की कोशिश की कि भाई अगर ये सब पेन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जो लाशें जल रही हैं, नदियों में लाशें बह रही हैं, सारी इन चीजों को हवाला देते हुए बताने की कोशिश की। तो ये क्या है, इस टेलीग्राफ का हवाला देते हुए जनाब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे देश में और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार है। तो मैं अभी फिलहाल आपको दिखाता हूं जहां जिंदे लोगों को मारा जा रहा है और एक बचाओ, किस देश में आ गए? रो रो के लोग कह रहे तेरा परिवर्तन कर रही है। अरे भाई कैमरा पीछे एक झंडा लगा ली। तू मुझे शर्म आती है मेरे पर, मुझे सुनने को पड़ रहा है जिसमें भी मौत हुई है, चोटें मारी गई है। कैमरा पीछे होने के लिए रुके जाओ। हम कहाँ आ गए? कुछ कहने की स्थिति में नहीं। आपने देखा नहीं क्या कहा कि धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो जिंदा रह जाएंगे क्या? आपने नहीं सुना? वो बुढ़िया कह रही है जिसका बेटा मारा गया है, वो कह रहा है जिसका बाप मारा गया है। क्या कल्पना की थी इस प्रकार की कभी? कूच बिहार गया तो लोगों ने कहा झंडे लगा लिए, फिर भी नहीं बच पा रहे हैं। कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कोविड समस्या बड़ी है, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। किसी भी स्वतंत्र देश में इस प्रकार का तांडव नृत्य पोस्टल वायलेंस का, वोट की ये कीमत, मौत से, बलात्कार से। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए गवर्नर साहब का इस तरीके से बिलक के रोके एक चीज को बताना इनके लिए बेमानी है, बेमतलब है। और वो लाशें, वो मौतें जिंदा लोगों के साथ जो हो रहा है वहां पे, वो किसी भी तरीके से इनके लिए कवर करने योग्य नहीं है। दिल्ली और महाराष्ट्र इतने वेल्थी स्टेट होते हुए किस तरह से नाकाम रहे, क्योंकि पहले ही बोला जा चुका है कि अच्छे अच्छे देश जहां पर ये पैंडेमिक कंट्रोल से बाहर हो गया, बड़े बड़े देश जहां पर जैसे हवाला दिया गया इटली, अमेरिका तक का, कि जो कि वेल सेटल्ड है, अच्छी तरीके से उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और सारे इंतजाम हैं, वहां पर भी ये महामारी कंट्रोल से बाहर हो गई, लोग निष्पाप। उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें करना, महामारी में दुश्मन से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इन जैसे पत्रकारों गिद्ध मीडिया द्वारा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एजेंडा चलाया जा रहा है। ये देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं दिखाता हूं आपको
कि जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन अनाउंस किया गया था मोदी जी द्वारा, तो कैसे कैसे मुख्य मुख्य बातें सुनाता हूं मैं आपको, सुनिए आप एक बार और, क्योंकि इन लोगों द्वारा उसी में से गिद्ध वाला काम किया गया है और अपने मतलब की चीज निकाली गई है कि मोदी साहब ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 21 दिन में चीजें चली जाएंगी, जबकि बात ये बोली गई थी कि 21 दिन लॉकडाउन है। उस टाइम अगर आप लोगों ने संयम नहीं रखा और इसको नियम को प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। सुना दोस्तों, 21 दिन की बात कही गई थी, लेकिन आपने देखा होगा उस टाइम यही गिद्ध मीडिया क्या दिखा रहा था कि कोई कंधे में बच्चे को लेके जा रही है, तो कोई सामान उठा के लेके जा रहा है, तो कोई साइकिल से जा रहा है, तो कोई पैदल जा रहा है। मतलब इस पॉजिटिविटी को, इस अलर्ट को जो आज हम लोग भुगत रहे हैं, आज जो सेकंड वेव में जो जनता भुगत रही है, इसी चीज को कितने पहले मोदी ने अलर्ट किया और कितने पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये चीजें अवगत कराने की कोशिश की जनता को कि दूसरे देशों से हमने एक्सपीरियंस किया है। तो वहीं आपने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आपको हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा और उस टाइम का यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होनी चाहिए, हेल्थ केयर ही प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देखा दोस्तों, ये सारी चीजें अवगत कराने के बावजूद किस तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी शासित या गैर बीजेपी शासित प्रदेश की बात है, सब जगह इस चीज को उस तरीके से, उतनी सीरियसली तरीके से नहीं लिया गया। लेकिन हाँ, गैर बीजेपी राज्य में आज जब ये महामारी बिल्कुल सर के ऊपर आ गई है, लोगों की जानें जा रही हैं, तो सिर्फ लाशों को गिनने में लगा हुआ है और कोसने में लगा हुआ है, जबकि आज ये टाइम बिल्कुल नहीं है कि वो सब चीज किया जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको इनकी जितनी भी वो की जाए, इन लोगों को जिंदा लोग बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। चाहे बात हो महाराष्ट्र की, आपने देखा वहां पर भी पालघर में किस तरीके से जिंदा आदमी को, जिंदा एक बाबा को जिंदा मार के उसको खत्म कर दिया गया, उसके ऊपर इनका कहीं दिल नहीं पिघला। तो इस तरीके की दोगली पत्रकारिता, इस तरीके की गिद्ध पत्रकारिता किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं। मैं एक और आपको वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये विदेशों तक में वीडियो, मतलब बाहर दूसरी कंट्री में चलाई जा रही है गिद्ध मीडिया द्वारा, कि लोग यहाँ पर गोबर से, गाय के गोबर से, दूध से और किस तरह से उससे नहा रहे हैं और कोरोना को भगाने के लिए इन गिद्ध मीडिया द्वारा इस तरह की वीडियो और इस तरीके की चीजों को वायरल किया जा रहा है और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पूरा देश, आपने एक चीज ध्यान दी हो कि पूरा देश इस टाइम जूझ रहा है। ये देश से बाहर हैं जो बात कर रहे हैं, बाकी पूरा देश परेशान है, ये देश में नहीं है। तो इस तरीके की वीडियो को वायरल करके दिखाने देश की छवि को धूमिल करने के काम करने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा, इनका पर्सनल एजेंडा है कि अपनी वीडियो को वायरल कराना। आप समझ सकते हैं 130 करोड़ की आबादी में इनके पास अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो ये अपनी बातों को इतनी प्रोपेगेंडा तरीके से फैलाते हैं। वहीं पर जब बंगाल की बात हो रही थी, बंगाल में जब 1-2 वीडियो गलत या डेलिबरेटली उसको वायरल की गई, तो इन लोगों ने उस वीडियो के ऊपर फोकस किया और उसको बताने की कोशिश की कि फेक हो रहा है, फेक। नदियों में आपको पता है कि नदी पूरे यूपी क्रॉस करते हुए बिहार से जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि इन्होंने हजारों लाशों गिनवा दी कि तैरती हुई मिली, लेकिन इनको एक जिंदा इंसान नहीं मिला जिनसे ये दिखा सके, पूछ सके, बता सके कि